हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं रिपीटेड स्ट्रिंग मैच। रिपीटेड स्ट्रिंग मैच आपको ये लीड कोड पे या फिर गिग्सबॉक्स से आप देख सकते हो जाके ये क्वेश्चन क्या है। तो फिर भी स्टिल इस वीडियो में भी मैंने ये फ्लो रखा हुआ है। मैं पहले ये बता देती हूँ फ्लो कैसा रहेगा हमारा। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगी इस प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम है क्या, मतलब ये आखिर कहना क्या चाहती है, हमें क्या सॉल्व करना है, इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या रिटर्न करना है, तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन क्या है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। फिर अब क्वेश्चन हमने समझ लिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, हाउ टू सॉल्व, वो हमारा पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम में प्रोसीड कर रहे हैं। समझ लिया यहाँ पे। अब उसको कैसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो लॉजिक पहले डिफ़ाइन करना होता है। पहले ही आप कोड नहीं करने लगते हो, पहले सही से क्वेश्चन को समझते हो, फिर उसका लॉजिक डिसाइड करते हो, और देन आफ्टर अब सब चीज़ डन हो गया, देन वी विल प्रोसीड विद द कोड। तो मैं कोड भी करके दिखाऊंगी और हम ड्राई रन करके भी देखेंगे फिर रिक्वायर्ड कि वो समझ में आया कि नहीं। तो ये हमारा फ्लो रहने वाला है बेसिकली। लेट्स फर्स्ट कम टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो मान लो हमारे पास दो स्ट्रिंग है, जैसा कि मैंने कहा। तो मान लेते हैं एक स्ट्रिंग ए है, सबसे सिंपल एग्जांपल सही में समझाते ताकि वो समझ में आए, और एक स्ट्रिंग बी है, मान लेते हैं ये है ए। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स हैं हमारे पास। अब मुझे क्या करना है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को रिपीट करो। क्या करो, ए को रिपीट करो। कब तक रिपीट करो और क्यों रिपीट करो। तो रिपीट इसलिए करो क्योंकि बी को ना ए का सबस्ट्रिंग बनाना है। बी को बनाना है सबस्ट्रिंग किसका, ए का। ठीक है, तो तब तक ए को रिपीट करो कि जब तक बी जो है वो सबस्ट्रिंग न बन जाए ए का, तब तक ए को रिपीट करते चलो। और आउटपुट में क्या चाहिए, इनपुट में हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग थे, इनपुट है। आउटपुट में आपको यही वाली काउंट रिटर्न करनी है कि आपने इस ए को कितनी बार रिपीट करा, वही काउंट ऑफ रिपीट, कि आपने ए को कितनी बार रिपीट करा, तो वो वाली काउंट एज एन आउटपुट रिटर्न करो। तो इसको मैं जैसे इस एग्ज़ाम्पल में लेते हैं। इस एग्ज़ाम्पल में ए हमारा स्मॉल है और बी ए है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 बार ए आया है, इनपुट में एक ही बार ए दिया है। तो किसी को भी समझ में आएगा कि ए को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा ताकि ये बी जो है इसका सबस्ट्रिंग बन जाए। तो बी का सबसे स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ये जो ए तो पूरा आना ही चाहिए। ये जो बी है ये ए तो मतलब ए में रहना ही चाहिए, राइट। ए में तो ए रहना ही चाहिए एटलीस्ट, ताकि बी उसका सबस्ट्रिंग बन पाए। तो हम क्या करेंगे कि ए को मान लेते हैं, ए अभी दिया है, एक बार रिपीट किया तो ए हो गया। अब देखो क्या, अभी बी जो है ए का, ये हमारा ए है, पहले ए था, ए हमने एक बार रिपीट कर दिया। मैच करो, क्या बी इसका सबस्ट्रिंग है। तो अभी क्वेश्चन हमारा मेन था क्या, वो हम लॉजिक पे अभी आते हैं, बट इंट्रोडक्शन हमारा क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन था क्या, इनपुट समझ लेते हैं। इनपुट में हमारे पास 2 स्ट्रिंग दिए रहेंगे ए एंड बी। आपसे पूछा जाएगा कि ए को रिपीट करते चलो। क्यों करो रिपीट, क्योंकि हमें बी को क्या करना है, सबस्ट्रिंग बनाना है ए का। और कितनी बार रिपीट करो, तो रिपीट तब तक करते चलो कि जब तक ये बी जो है ए का सबस्ट्रिंग ना बन जाए, तब तक रिपीट करते चलो। और एज एन आउटपुट आपको यही काउंट, आपने ए को जितनी बार रिपीट करा है वही रिटर्न करो। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी क्वेश्चन का, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अभी हम लॉजिक पे चलते हैं। ये तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया क्या था। तो लॉजिक में अगर जाएँ तो चलो हम उसी को लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल था ए इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया कि पहला चीज़ किसी के माइंड में ये स्ट्राइक कर रही है, पहली चीज़ कि बी कब बन सकता है ए का सबस्ट्रिंग, या ए पहले तो ए को उस लायक बनना पड़ेगा कि बी उसका सबस्ट्रिंग बन जाए, राइट। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि ए बी को अपना सबस्ट्रिंग बनाने के
लाइक बन जाए ए, तो उसका पहला क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि सब स्ट्रिंग आप तभी किसी स्ट्रिंग में से सब्सट्रैक्ट करोगे, सब स्ट्रिंग या तो लेंथ के इक्वल होता है, राइट, या फिर लेंथ से छोटा होता है, दो चीज़ें हैं, तभी वो सब स्ट्रिंग बनता है ना। सब स्ट्रिंग में ये अज्यूम करिए, आप सबको पता होगा सब स्ट्रिंग कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ए, अभी देखो यहाँ पे गौर से, ए साइज में छोटा है बी से। ए अगर साइज में छोटा है तो क्या अब कभी भी बी ए का सब स्ट्रिंग बन सकता है? नहीं। तो पहला क्राइटेरिया ये हुआ कि ए का साइज मस्ट बी ग्रेटर या फिर इक्वल भी चलेगा, होना चाहिए बी के साइज से, पहला क्राइटेरिया, ये तो मस्ट है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि तब तक तो भाई देखो, तो यहाँ से ए का साइज बी के साइज से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ से अब हमें क्लिक करना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि ए का साइज बी के साइज से बड़ा हो जाए? सिंपली ए को रिपीट करना है, ए को ही रिपीट करना है और ए का साइज भी बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाऊँ? मैं क्या करूँगी, ए में ए को ही ऐड करती चलूँगी, ठीक है। ए रिपीट भी हो रहा है, साइज भी बढ़ रहा है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को रिपीट कितनी बार करना है, राइट। तो हम ए को ही ऐड करते चलेंगे और साइज बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो कब तक बढ़ाएं, ये भी है ना कि कब तक साइज बढ़ाएं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि लास्टली आउटपुट में आपको यही देना है, काउंटर ही देना है। तो चलो ठीक है, तो एक चीज़ मेरे को यहाँ से क्लियर हो गई कि ए का साइज़ बड़ा होना चाहिए बी के साइज़ से, और उसको करने के लिए मुझे ए में ए को ही अपेंड करना है, क्योंकि हमें आउटपुट में ए कितनी बार रिपीट करे यही रिटर्न करना है। तो एक काम करना, आप तब तक चलो कि जब तक कि ए का साइज बी के साइज से बड़ा ना हो जाए, ठीक है, या इक्वल ना हो जाए, तब तक ए को अपेंड करो। उसके बाद चेक लगा दो, देन चेक इफ़ बी इज़ प्रेजेंट इन ए और नॉट। क्योंकि अब देखो, जब तक तुम बढ़ाओगे ए का साइज़, जब तक कि वो बी के साइज़ से बड़ा ना हो जाए या फिर इक्वल ना हो जाए, तो एक बार हमें देखना ही बनता है, क्योंकि मुझे पता है अब बी के जितने भी कंटेंट है वो ए में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ए को बढ़ाते चला है, उसके साइज़ को इक्वल किया, इसे साइज़ से बड़ा कर दिया है। तो अगर ये बी जो है ना, अगर ये ए में रहा तो इसके कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आ ही गए होंगे ए में, आ ही गए होंगे, क्योंकि मैंने इसके साइज़ को या तो इसको इक्वल किया या बड़ा कर दिया। तो अब ये जो पार्ट है, स्मॉल पार्ट, ये इसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब एक चेक कर लगा दो, चेक इफ बी इज़ प्रेजेंट इन ए और नॉट, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहीं पे आंसर मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट एक ट्विस्ट है इसमें, आपका यहीं पे काम ख़त्म नहीं होता भैया, अभी और भी बाकी है चीज़ें। तो अब क्या करना है कि मैं वो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि कुछ पोर्शन आपने साइज़ भले ही जैसे ही साइज़ आपने इक्वल किया, बड़ा किया, आपने एक चेक लगाया, वो नहीं मिला, सब स्ट्रिंग मिला ही नहीं। अब ये कैसे हो गया? अभी तो सारे कंटेंट इसके आ जाने चाहिए थे। अगर बी का मतलब सब स्ट्रिंग जब बी रहता ए में, तो मैंने तो इसका साइज़ ए का इक्वल कर दिया है, बी के बराबर कर दिया, अब बी क्यों नहीं आया? तो ऐसा हो सकता है कि आपने ए का साइज़ है वो ग्रेटर या इक्वल कर दिया बी के साइज़ से, स्टिल सम पोर्शन आगे के रहे, ये आपका पूरा ए है, अब इसमें सब ये आपका ए है पूरा, आप बी ढूंढ रहे हो इसमें, ठीक है। तो कुछ पोर्शन बी का आगे से छूट जाए या पीछे से, मतलब ऐसा हो सकता है कि कुछ पोर्शन मिसिंग हो जाए, भले ही आपने साइज मतलब बढ़ा दिया है, बट वो रह जाते हैं कि। तो एक बार ना ये दोबारा से आप चेक लगाओ कि अपेंड ए वन मोर टाइम, अब फिर से चेक करो कि आता है या नहीं। वो क्यों करना है? क्योंकि वो एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, एग्ज़ाम्पल हमें क्यों मैं बताऊँगी कि वो कब केस आएगा जब कुछ पोर्शन रह जाएंगे, या तो आगे से कुछ रह जाएंगे या फिर पीछे से कुछ ना छूट जाएंगे। तो वो आपको एक बार बस अपेंड करके देखना है, ठीक है। अगर दोबारा से वो नहीं मिलता है तब तो सब स्ट्रिंग मेरा मतलब मेरा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसके साइज़
का जो क्राइटेरिया है यहाँ पे ये पूरा कर दिया, ठीक है। और साइज़ का क्राइटेरिया पूरा हुआ कि वहीं पे आपको चेक कर लें, क्योंकि बी कंटेंट मोस्ट ऑफ टाइम वो आ जाने चाहिए, क्योंकि बी से साइज रिपीट करते करते आपने बी से बढ़ा दिया है साइज, तो बी जो भी सब स्ट्रिंग होगा ना वो उसमें ए में आएगा ही आएगा, जैसे ही उसका साइज लिमिट मतलब बढ़ा तो ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम को मिलेंगे। बट कुछ एग्जाम्पल्स में दिखाऊंगी कि कुछ पोर्शन आगे से छूट जाते हैं बी के, या कुछ पोर्शन बी के मैच नहीं होते पीछे से, कुछ कैरेक्टर्स रह जाते हैं बी के, तो उस चीज़ों को पूरी करने के लिए हम एक बार बस और अपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि सारा कैरेक्टर मिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस केस में बस वही होता है, कुछ कैरेक्टर आगे से छूट जाते हैं, कुछ कैरेक्टर बी के पीछे से छूट जाते हैं, अब वो मैच नहीं हो पाता। लेकिन जब एक बार आप अपेंड करोगे ना तो वो अब सारे वो क्राइटेरिया पूरा कर देगा, सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, तब आगे से या पीछे से छूटने का सवाल ही नहीं होता। तो आप फिर वो निकाल लोगे सब स्ट्रिंग, अगर सब स्ट्रिंग एक्चुअली में है तो। मैं वो एग्जांपल इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा कैसे, वो मैं एग्जांपल बताऊंगी ना तो उसे समझ में आएगा, वो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। 1 सेकेंड। सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, ये बेटर है, इससे आपको ना समझ में आएगी। मान लेते हैं ए बी ए है, और बी को मान लेते हैं बी ए बी, चलो इतना ही भी रखते हैं। ये भी सेकंड वाला केस नहीं है, ये फर्स्ट वाला ही केस है। सिंपल स्टार्टिंग से समझते हैं, ये ड्राई रन है मान लो। तो यहाँ पे देखो ए बी है, तो इसका साइज़ कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इसका साइज़ 2 है। तो बढ़ाओ ए को एक बार ए बी है ही, फिर से ए बी 1 2 3, अभी कितना है 1 2 3 4 5 6, ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या बी है इसमें, तो बी ए बी ए बी ए है, मिल गया सब स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आप लगाओगे, कितनी बार रिपीट किया ए को, हाँ ये ए बी पहले से था, आपने 3 बार ऐड किया, तो क्या आप आंसर में 3 रिटर्न करोगे, सोच के देखो। नहीं, 3 रिटर्न नहीं कर सकते। क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखना तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए को कितनी बार रिपीट करें, कितनी बार रिपीट करें। तो यहाँ ध्यान से देखो, आपने भले ही 3 बार आपने ऐड किया है, लेकिन अगर गौर से देखो तो ए जो था हमारा कितनी बार ए बी आया है, 1 2 3 4। दिस इज़ व्हाट आवर क्वेश्चन इज आस्किंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर 3 नहीं 4 होगा, 4 टाइम्स ए बी रिपीट। आपने 3 बार ऐड किया, आई एग्री, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा क्वेश्चन का आउटपुट ये है कि ए कितनी बार रिपीट हुआ, तो वो 4 बार हुआ है, तो आप ऐसे करोगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए, आपने साइज बढ़ाया, आंसर मिल गया आपको चेक लगा के। अब एक और एग्जांपल ले लो, यहीं पे ए हमारा ठीक है, ए बी मैं चेंज कर देती हूँ। अब कुछ नहीं करूँगी, बस मैं एक कैरेक्टर ऐड कर दूँगी ए और, हाँ तो चलो अब ए को रिपीट करते हैं, 1 2, ये टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चलो साइज इक्वल हो गया, तो अब रुक जाते हैं, अभी साइज इक्वल है, चलो मैच करते हैं। बी ए बी कहाँ है, बी ए बी ए बी बी ए, अरे ये कहाँ गया। तो यहाँ पे देखा आपने साइज को इक्वल करा, ठीक है, वो वाला पहला वाला क्राइटेरिया फॉलो कर दिया, किया, फिर भी मैच नहीं हुआ। हाँ कायदे से इसके सारे कंटेंट आने चाहिए, क्योंकि साइज इक्वल हो गया है, बट नहीं हुआ। तो क्योंकि देखो मैंने बताया था ना, या तो आगे कुछ पोर्शन छूटेंगे या पीछे कुछ पोर्शन छूटेंगे, तो ये पीछे का बस एक कैरेक्टर रह गया, छूट गया। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए ऐसा होगा, कुछ कैरेक्टर आगे से या तो छूट जाएंगे, कुछ पीछे से छूट जाएंगे, सारे नहीं, मतलब कुछ छूटेंगे। तो कुछ छूटेंगे तो आप अगर सारे भी छूट गए तो एक बार ऐड करोगे तो वो आ ही जाएंगे, है ना। तो उससे वो ज़्यादा मैटर नहीं है, बट यही है कि कुछ कैरेक्टर से रह जाते हैं, तो उसको हैंडल बस करने के लिए आप बस उस कैरेक्टर को यहाँ पे डाल दो, एक बार बस डाल दो। तो ए को एक बार और रिपीट कर दो, ए बी तो था ही, एक बार और। अब ज़रा देखना, बी ए बी ए मिल गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ए बी कितनी बार रिपीट हुआ यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो इस केस में हमारा आंसर 5 होगा। तो
क्वेश्चन क्लियर है, हमने ड्राई रन करके भी देख लिया, और क्यों एक नया एक्स्ट्रा चेक लगाते हैं वो भी हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, ये मैंने खुद से ये ड्राई रन कर करके ये वाला देखा, ये केस कब हिट करेगा, और मुझे ये पता चला। तो ठीक है, अब चलो इसका कोड देखते हैं, फिर मैं कोड समझाती हूँ कैसे होता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया अच्छे से। तो देखो यहाँ पे एज एन इनपुट 2 पैरामीटर्स हमारे पास हैं, ए एंड बी, और तो काउंट को मैंने 1 से इनिशियलाइज़ क्यों किया, तो आपने देखा होगा कि एक तो स्ट्रिंग हमारा पहले से दिया ही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नल स्ट्रिंग दे देगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नल हुआ तो कितना भी अपेंड करते चलो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर रिपीटिशन का क्या मतलब है, तो वो नहीं रहेगा, टेस्ट केस में रहेगा ही नहीं। कंस्टेंट आप देख लेना, वहाँ हमेशा लेंथ 1 से ग्रेटर ही रहेगा, 1 से ग्रेटर या इक्वल ही रहेगा, ऐसा ही है। तो मान लो एक ही है लेंथ, तो एक है, कुछ भी ए को मान लो ए बी है, कुछ भी है, इसी को हम रिपीट कर रहे हैं ना, ए बी ए बी ए बी, कितनी बार रिपीट, 3 बार रिपीट हुआ। तो एक बार का जो काउंटर है वो तो क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि ए तो प्रेजेंट है, तुम इसी को रिपीट करके दिखाओ मेरे को, तो एक रहता ही है, ठीक है। इसलिए मैंने काउंटर को 1 से इनिशियलाइज करा, एक ए तो दिया ही रहता है। अब देखो ये टेम्प्रेरी एक स्ट्रिंग बनाया मैंने, इसमें ए को रिपीट मैंने रख दिया, ठीक है। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था क्राइटेरिया कि बी का मतलब बी का साइज़ जब तक बड़ा है ए से तब तक ए में अपेंड करते चलो। ए का साइज़ मतलब या तो इक्वल बी के बनाओ या फिर ग्रेटर बनाओ, और जब तक ए का साइज़ छोटा है बी से तब तक ए में अपेंड करते चलो टेम्प को, ठीक है। और साथ ही आप अपेंड कर रहे हो ना टेम्प को, तो आप मतलब एक रिपीटिशन लगा रहे हो, इसमें ए बी जोड़ा मतलब एक रिपीटिशन लगा दिया, तो काउंटर भी बढ़ेगा साथ ही। ये तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो मैं समझ सकती हूँ, ये हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ें हैं कि जब तक ए का साइज़ छोटा है बी के साइज़ से, तो ए को अपेंड करो और साथ ही साथ काउंटर भी बढ़ाओ। अब देखो, अब जैसे ही ये कंडीशन का ब्रेक होगा, ये कंडीशन जब ब्रेक होगा जब या तो साइज़ इक्वल हो जाए ए का साइज़, या फिर ए का साइज़ बड़ा हो जाए। ये हम ए की बात कर रहे हैं, ए का साइज़ ये तो इक्वल होगा या फिर बड़ा हो जाएगा तब। अब देखो यहाँ पे फिर मैंने चेक लगा दिया, ए डॉट फाइंड बी, बी को मैं ए में फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, और -1 पोजीशन तब रिटर्न करता है जब उसे वो एंट्री नहीं मिलती। अब देख लेना स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी, फाइंड फंक्शन कैसे काम करता है, तो वही होता है। तो अगर -1 है मतलब मेरे को बी मिला ही नहीं ए में, तो मैं रिटर्न क्या करूँगी, हाँ -1 मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल लगाया मैंने कि -1 नहीं है, मतलब कि मेरे को कुछ ना पोजीशन मिल गया है बी का, बी मेरे को मिल गया वहाँ पे, तो मैं रिटर्न काउंट जितने भी रिपीटेशन मैंने लगाए मैंने रिटर्न कर दिए। अब वो वाली केस जो मैंने सेकंड बार दिखाया था, कुछ पोर्शन जहाँ मिस हो जाते हैं आगे से या पीछे से, और एक बार हम फिर से अपेंड करते हैं, तो वही एक बार। और अगर ये वाला कंडीशन हिट नहीं हुआ मतलब मेरे को बी नहीं मिला, तो हम यहाँ पहुँचेंगे, तो यहाँ पे हम एक बार बस अपेंड करेंगे, इसके सारे कैरेक्टर्स फिर से डाल देंगे, और एक बार और आप चेक लगा लो, तो डाल दिया और फिर वही चेक लगा दिया, क्या अब मैं बी को फाइंड कर पा रही हूँ ए में। स्टिल अगर हमें -1 ही मिलता है, मतलब कि नहीं हमें नहीं मिला, अदरवाइज़ अगर -1 नहीं है कंडीशन, तब हम काउंट, यहाँ काउंट +1 है, क्योंकि एक काउंट यहाँ पे एक बार फिर से ऐड किया टेम्प को, तो काउंट मुझे एक बार बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए काउंट +1 है। और अगर ये भी कंडीशन हिट नहीं करती, ये भी हिट नहीं करती, तब तो अब भैया अब नहीं मिलने वाला मेरे को बी का सब स्ट्रिंग, साइज एक्सीड कर गया, सारे कैरेक्टर्स मैंने मतलब जितने भी बी में थे वो सब डाले ही हैं, बट उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, नहीं आ रहा, तो फिर अब नहीं, हमें नहीं मिल सकते, ठीक है। तो उस केस आप कितने भी ए को अपेंड करते जाओ, पैटर्न तो ऐसा ही बनता जाएगा ना। और अगर बी में वैसा पैटर्न है ही नहीं, तो आप कितने बार अपेंड कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो फिर उस केस में आप -1 रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन पढ़ना कि अगर नहीं मिल पा रहा है इफ़ नो सब स्ट्रिंग, देन आप मतलब -1 रिटर्न करो, तो वही है। तो ये सारे कोड है, एक बार ठीक से इसको मतलब देख लेना, कर लेना, ड्राई रन करके भी देखना। तो ऐसा कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में ज़्यादा, बस वही कि ये वाला चेक क्यों लगाते ही मेन था। ये चीज़ें मतलब मैंने टेस्ट केसेस बना के ये मैंने 2-3 टेस्ट केसेस बनाए थे, फिर मेरे को लगा अच्छा ये छूट सकता है, ये छूट सकता है, तो ये एक बार फिर से क्यों ऐड करते हैं ये चीज़ें, मतलब इंट्यूशन जानना ज़रूरी होता है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। तो यही था इसमें बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। लाइक, comment and subscribe so that you can get the videos and any कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन पे कोई आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप वो क्वेश्चन भी मेंशन कर सकते हो। सो अभी तो मैंने बस स्ट्रिंग का ही चुना है, स्ट्रिंग से स्टार्ट करने की सोची है मैंने, कि स्ट्रिंग से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, वो पूछते हैं, लाइक डीपी लगा देंगे, उस पर बैक ट्रैक भी लगाने को, मतलब आप लगा के सॉल्यूशन निकालोगे। तो ये मतलब स्ट्रिंग को आप एकदम मैनिपुलेशन ही मत समझोगे, बहुत छोटी चीज़ है, ये तो कुछ नहीं है, बट स्ट्रिंग में काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं।
ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे 1 बाय 1। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, लिफ्टिंग स्ट्रिंग मैच। आप ये ज़रूर करना लीड कोड या गिग्स पर गिग्स। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। थैंक यू।